Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to start chapter 12, that is balance of payment. So let's get started. And this is another one important chapter from examination point of view. So let's continue with the first topic, that is balance of payment, or we can say BOP. होता क्या है BOP और बैलेंस ऑफ पेमेंट? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है जिसपे सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं विद आर कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स हमारी कंट्री की और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितनी भी ट्रांजेक्शन्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं एक अकाउंटिंग ईयर में हुई हैं, वो सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स इस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड की जाती हैं। उसी अकाउंटिंग स्टेटमेंट को, उस पूरे अकाउंट को ही क्या बोला जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला जाता है, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बोला जाता है। तो लिखा क्या है यहाँ पर? इट रेफर्स टू समरी स्टेटमेंट। एक समरी स्टेटमेंट है इन विच ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हुई हैं या फिर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स मीन्स जो मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, दैट टेक प्लेस बिटवीन द वन कंट्री, एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ हुई है एक अकाउंटिंग ईयर में, वो रिकॉर्ड की जाती हैं इस स्टेटमेंट में, उस बैलेंस ऑफ पेमेंट में। उसी पूरे अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। तो क्लियर है यहाँ पर क्या दो चीज़ आई हैं? एक तो समरी स्टेटमेंट, जितनी भी जो भी समरी स्टेटमेंट है किस चीज़ की, जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हुई हैं किसके साथ, टेक प्लेस बिटवीन वन कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक अकाउंटिंग ईयर में, वो सारी रिकॉर्ड की जाएंगी इस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में और BOP अकाउंट में। क्लियर है? अब यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? विद आर कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स हमारी हमारी कंट्री का जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, वो सब रिकॉर्ड किया जा रहा है इस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। तो यहाँ पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो कंट्री की करेंसीज, मीन्स जो यहाँ पर करेंसी यूज़ होंगी वो कैसी होंगी? फॉरेक्स एक्सचेंज, मीन्स फॉरेन करेंसीज का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रही होंगी वो फॉरेन करेंसी के फॉर्म में होंगी। अब यहाँ पर आते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है, मीन्स किससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं? इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए जा रहे हैं या फिर बाय या फिर सेल किए जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रही है। मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, फिर एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। ये सब इन्वॉल्व होंगे किसमें? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के अंडर में। क्लियर है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स है क्या? तो ये था हमारा पूरा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड टॉपिक, और BOP अकाउंट हमने देखा। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे, BOP अकाउंट में कुछ आइटम्स इंक्लूड होते हैं। पहले हम वो आइटम्स देख लेते हैं, उसके बाद हम पूरा BOP अकाउंट देखेंगे। क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होंगे हमारे BOP अकाउंट में, वो हम एक बार देखते हैं। फर्स्ट आता है विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स कौन से होते हैं? विच कैन बी सीन एंड टच, जिसको हम सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ये सारे आइटम्स इंक्लूड होंगे BOP अकाउंट के अंडर में। जैसे कि हमारे क्या हो गए? गुड्स हमारे विजिबल आइटम के अंदर में आएंगे। नेक्स्ट होता है इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स इंक्लूड होते हैं। इनविजिबल आइटम्स कौन से होते हैं? विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, जिसको हम सीन और टच नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी सर्विसेज आ जाएंगी हमारे इनविजिबल आइटम्स के अंडर में। तो ये सब इंक्लूड होगा हमारा BOP अकाउंट में। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्लूड होंगी। इट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स, या तो इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड हुई है हमारी कंट्री को, या फिर इन्वेस्टमेंट इनकम ने पे करी नॉन रेजिडेंट्स को, वो इंक्लूड होगा BOP अकाउंट के अंदर में। फॉर एग्जांपल रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब इंक्लूड होगा हमारा किसमें? BOP अकाउंट में। अब नेक्स्ट जो हमारा इसमें आता है और कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कौन सी होती है? वन वे ट्रांसफ़र होता है, जिसको हम वन साइडेड पेमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशंस, रेमिटेंसेस, ये सारी ट्रांजेक्शन्स भी, ये इनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र से रिलेटेड, वो भी सब चीज़ें आएंगी हमारी किसमें? कैपिटल करंट अकाउंट में। वो देखते हैं हम कैपिटल अकाउंट में आएगा या फिर करंट अकाउंट में आएगा। मेनली हमारा BOP अकाउंट में इंक्लूड होंगी ये ट्रांजेक्शन्स। अभी मैंने बताया कि विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इन सारी ट्रांजेक्शन्स हमारे यहाँ पर दो अकाउंट होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो मैंने जो ये ट्रांजेक्शन्स बताई हैं स्टार्टिंग वाली, विजिबल, इनविजिबल, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं ये सब किस में आएंगी? हमारे करंट अकाउंट के अंडर में आएंगी। करंट अकाउंट, अभी हम देखते हैं करंट अकाउंट होता क्या है। करंट अकाउंट में वो सारी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं जो कि हमारी एसेट्स और लायबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं करते हैं। मीन्स
यहाँ पर वो ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड होती है करंट अकाउंट के अंदर विच डू नॉट कॉज एनी चेंज इन द एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो करंट अकाउंट में वो सारी ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड होंगी जो कि हमारा कोई भी करंट अकाउंट मीन्स कि कोई भी चेंज नहीं ला रही है एसेट्स एंड लायबिलिटी के स्टेटस में, कि मतलब ट्रांजेक्शन्स जो हो रही है उससे हमारी एसेट्स और लायबिलिटी के स्टेटस पे कोई इम्पैक्ट नहीं बन रहा है। दैट मीन्स कि अगर हम कुछ चीज़ परचेज कर रहे हैं फिर सेल कर रहे हैं तो ये ना तो हमारी इसमें लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है फिर डिक्रीज़ हो रही है, ना ही हम एसेट्स को इंक्रीज़ करें ना ही एसेट्स को डिक्रीज़ करें, मीन्स अल्टीमेटली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है एसेट्स एंड लायबिलिटी के ऊपर। तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो भी की जाएंगी वो कौन से अकाउंट में की जाएंगी, हमारी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएंगी। जैसे कि हमने देखा भी विजिबल आइटम्स, जिसमें हम जो गुड्स ट्रांसफ़र किए थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, हमने गुड्स खरीदे या फिर परचेज़ किए, जिससे कोई ना तो हमारे एसेट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा ना ही हमारी लायबिलिटीज़ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। सेम हमारा सर्विसेज में जो हमने ट्रांजेक्शन सर्विसेज से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उसमें भी कोई एसेट्स एंड लायबिलिटी पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। सेम इन्वेस्टमेंट पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, इन्वेस्टमेंट इनकम या तो परचेज़ की जा रही है या फिर सेल की जा रही है, या फिर हमने रेंट इंटरेस्ट पेमेंट डिविडेंड्स ये सब दिए। एसेट्स ना तो इसमें क्रिएट हो रही ना ही रिड्यूस हो रही है, सेम लायबिलिटी ना तो क्रिएट हो रही ना ही रिड्यूस हो रही है। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स में भी हमारा सेम हो रहा है कि एसेट्स ना तो क्रिएट हो रही ना ही रिड्यूस हो रही है, सेम लायबिलिटी में भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो करंट अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन्स आएंगी जिस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटी के ऊपर। करंट अकाउंट में हमारी ये 4 ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड की जाएंगी। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा कैपिटल ट्रांजेक्शन, जिसमें ये जो कैपिटल ट्रांजेक्शन्स होंगी ये हमारे कौन से अकाउंट में आएंगी, कैपिटल अकाउंट में आएंगी। तो कैपिटल ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती हैं, दोज ट्रांजेक्शन्स विच कॉजेज अ चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो कि हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटी पर इम्पैक्ट डालती हैं। इसमें वो सारी ट्रांजेक्शन्स आएंगी जो कि हमारी या तो एसेट्स क्रिएट कर रही होंगी फिर रिड्यूस कर रही होंगी, या फिर हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो रही होगी या फिर रिड्यूस हो रही होगी। तो ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि हमारी एसेट्स और लायबिलिटी पर इम्पैक्ट डालेंगी वो हमारे कौन से अकाउंट में आएंगी, कैपिटल अकाउंट में आएगा। इस ट्रांजेक्शन में क्या क्या आ सकता है, बोरिंग इन सेल ऑफ एसेट्स, या तो हमने बोरो करा किसी कंट्री से लोन लिया है, या फिर हमने अपने एसेट्स को सेल कर दिया है या फिर परचेज कर लिया है। तो जो भी ऐसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सब हमारी कौन से अकाउंट में आएंगी, कैपिटल अकाउंट में आएंगी, किसके अंडर में, कैपिटल ट्रांजेक्शन्स में। तो अभी हमने देखा कौन कौन से हमारे आइटम्स होंगे जो हमारे बीओपी के अंडर में आएंगे। अब हम पूरा बीओपी अकाउंट देखते हैं। ये हमारा पूरा बीओपी अकाउंट है जिसमें हमारे दो साइड्स हैं, क्या होते हैं हमारे क्रेडिट आइटम्स और एक होता है हमारा डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्रेडिट साइड क्या आएगा, जितनी भी रिसिप्ट्स होंगी वो सब किधर आएंगी, हमारी क्रेडिट आइटम्स की तरफ आएंगी, क्रेडिट साइड आएगा। जितने भी पेमेंट्स होंगे वो हमारा किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। रिसिप्ट्स यहाँ पर क्या हो रहा है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जिन ट्रांजेक्शन से हमारी कंट्री में फ़्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का वो साइड कौन सी होगी, हमारी क्रेडिट आइटम साइड होगा। जिन ट्रांजेक्शन से हमारे फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है वो किधर आएगा, हमारा डेबिट साइड आएगा। तो यहाँ पर हमारे दो अकाउंट्स हमने देखे अभी, जैसे ट्रांजेक्शन की बात करी थी, यहाँ पर हमारे दो अकाउंट्स होंगे, एक होगा हमारा करंट अकाउंट और एक होगा हमारा कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम देखते हैं करंट अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड होंगी। अब हमने क्या करा है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब हमने गुड्स एक्सपोर्ट करे तो हमारे पास पैसे आएंगे। जब इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का वो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट आइटम साइड आएगा, इनफ्लो हो रहा है। तो हमने क्या करा, जैसे सपोज 100 रुपये के हमने एक्सपोर्ट करे गुड्स को तो हमारा किस साइड जाएगा, क्रेडिट आइटम साइड। सेम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज हमने एक्सपोर्ट करी तो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है तो ये भी क्रेडिट आइटम साइड जाएगा। इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव, जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम थी वो रिसीव कर रही है हमारी कंट्री तो इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, वो भी हमारा क्रेडिट आइटम साइड्स आएगा, इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का। नेक्स्ट यूनिलेटरल ट्रांसफ़र रिसीव, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हमने रिसीव करे जो कि वन साइडेड पेमेंट वन साइडेड इनकम होती है, हमारी इनकम हो गई एक तरीके से, जैसे कि ग्रांट्स एंड डोनेशंस। तो ये भी किस साइड आ रहा है, हमारा क्रेडिट आइटम साइड्स आ रहा है। मीन्स यहाँ पर इन साइड ट्रांजेक्शन्स में क्या हो रहा है, हमारा इनफ्लो हो रहा है। और हमने देखा है करंट अकाउंट में हमारी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आएंगी, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, जिसमें हमारी एसेट्स और लायबिलिटी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेबिट आइटम्स। डेबिट आइटम्स में कौन सी आइटम्स आएंगी, जिससे कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा होगा, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पर क्या क्या आएगा, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, हमने गुड्स इम्पोर्ट करें दूसरी कंट्री को, जब हम मतलब हमने गुड्स इम्पोर्ट करें मीन्स हमने बाहर सपोज चाइना से हमने गुड्स इम्पोर्ट करें
इंडिया में आए हैं, तो जब हमारे पास आएंगे तो हमें बदले में क्या देना पड़ेगा, उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो मीन्स आउटफ्लो हो रहा है यहाँ पर किसका, फॉरेन एक्सचेंज का। इनफ्लो हो रहा है मतलब हमारी कंट्री में गुड्स आ रहे हैं और हम बदले में क्या दे रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज उनको दे रहे हैं, फॉरेन करेंसीज दे रहे हैं। तो एक तरीके से हमारी कंट्री से वो फॉरेन करेंसी आउटफ्लो हो रही है, तो वो किस साइड आएगा, हमारा डेबिट आइटम साइड से आएगा। या फिर हमने सर्विसेज इंपोर्ट करी है, बाहर की कंट्री से हमने बैंकिंग इंश्योरेंस सर्विसेज ली हैं, तो हम बदले में उनको फॉरेन करेंसीज देंगे, तो मीन्स यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा होगा फॉरेन करेंसीज का, तो वो किस साइड आएगा, हमारा डेबिट आइटम साइड आएगा। सेम इन्वेस्टमेंट इनकम पेड, अब हमने इन्वेस्टमेंट इनकम पे करी है दूसरी कंट्रीज़ को, सपोज यूएस को हमने इन्वेस्टमेंट इनकम पे करी है, तो मीन्स यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो भी किस साइड आएगा, हमारा डेबिट आइटम साइड आएगा। सेम यूनिलेटरल ट्रांसफ़र पेड, हमने यूनिलेटरल ट्रांसफ़र अब पे करा है, मीन्स दूसरी कंट्री को हमने ग्रांट्स डोनेशंस दी हैं, तो जब हम दे रहे हैं तो फॉरेन करेंसीज जो हमारी आउटफ्लो हो रही है वो किस साइड जाएगा, हमारा डेबिट साइड जाएगा। तो ये पूरा होता है हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में ये सारी ट्रांजेक्शन्स की जाती है जिसमें कोई भी करंट अकाउंट में कोई भी एसेट्स एंड लायबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। फिर हम देखा क्रेडिट साइड कौन सी आइटम्स आएंगी, डेबिट साइड कौन सी आइटम्स आएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका ये एक पार्ट, कैपिटल अकाउंट। अब कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती है जो कि हमारे कैपिटल अकाउंट में आती हैं और वो ट्रांजेक्शन्स होती है हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटी पर इम्पैक्ट डालती हैं। तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, या फिर वो किसके अंडर में आएंगी, कैपिटल अकाउंट के अंडर में आएंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रेडिट साइड जो कि इनफ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर इनफ्लो कैसे हुआ, सेल ऑफ एसेट्स। हमने क्या करा, अपनी एसेट्स को सेल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अपने गोल्ड सेल कर दिया दूसरी कंट्रीज़ को, यूएस को हमने अपनी एसेट्स सेल कर दी, तो हमारे पास क्या आया, पैसे तो आ गए, मीन्स फॉरेन करेंसी का इनफ्लो तो हुआ। लेकिन हुआ कैसे वो इनफ्लो, जब हमने एसेट्स को सेल करा, मीन्स हमारी एसेट्स रिड्यूस हो रही है लेकिन इनफ्लो हो रहा है। अब जब इनफ्लो हो रहा है तो हम किस साइड लेकर आएंगे, क्रेडिट साइड लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारी एसेट्स पर इम्पैक्ट डल रहा है, एसेट्स हमारी रिड्यूस हो रही हैं। सेम अब हमने बोरिंग करी, हमने सपोज यूएस से लोन लिया, यूएस से बोरिंग करी है, तो जब हमने बोरो करा तो यूएस से हमारे पास पैसे तो आ गए, इंडिया के पास फॉरेन करेंसीज तो आ गई, इनफ्लो हुआ तो हमारा क्रेडिट साइड तो हमारा इंक्लूड हो गया। लेकिन यहाँ पर कैसी ट्रांजेक्शन्स की जा रही हैं जिससे कि हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर ऐसी ट्रांजेक्शन्स होंगी जिससे या तो एसेट्स रिड्यूस होंगी या फिर इंक्रीज होंगी या फिर लाइबिलिटी क्रिएट हो रही होंगी। तो यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन्स की जा रही हैं इसमें हमारी एसेट्स या तो रिड्यूस हो रही हैं या फिर लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। और यहाँ पर इनफ्लो हुआ तो किस साइड आया, हमारा क्रेडिट आइटम साइड से आया। नेक्स्ट हम देखते हैं परचेज ऑफ एसेट्स। अब हमने क्या करा है, एसेट्स परचेज करी है। एसेट्स जब हमने परचेज करी तो हमारी एसेट्स क्रिएट हो गई, और जब हमने परचेज करेंगे, सपोज हमने यूएस से एसेट्स परचेज करी है इंडिया ने, तो यूएस से इंडिया के पास एसेट्स तो आ गई, लेकिन इंडिया को क्या देना पड़ेगा बदले में, उसको करेंसी देनी पड़ेगी, फॉरेन करेंसी। तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। और जब आउटफ्लो होएगा तो मीन्स हमारी कंट्री से पैसे बाहर जा रहे हैं, तो ये किस साइड इंक्लूड होगा, डेबिट साइड इंक्लूड होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी एसेट्स क्रिएट हो रही हैं। नेक्स्ट है लैंडिंग। अब हमने क्या करा, लैंडिंग, इंडिया ने लैंडिंग करी है श्रीलंका को। जब इंडिया श्रीलंका को लोन देगी तो मतलब क्या हो रहा है, फॉरेन करेंसीज बाहर जा रही है, हमारी कंट्री से आउटफ्लो हो रहा है, तो मीन्स ये डेबिट साइड तो आएगा। लेकिन हमारी कंट्री के ऊपर क्या हो रहा है, हमारी कंट्री की एसेट्स क्रिएट हो रही हैं यहाँ पर भी। तो ये सब चीज़ें क्या है हमारी, या तो इसमें एसेट्स क्रिएट होंगी, फिर लायबिलिटी रिड्यूस होंगी। तो ऐसी ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। और जब हमने इनका टोटल, यहाँ पर हमने देखा ये जो हमारा करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन थी टोटल कितनी थी, 1000, और कैपिटल अकाउंट में जितनी ट्रांजेक्शन थी क्रेडिट साइड वो कितनी थी, 1100। इन सब का ऐड करा तो टोटल रिसिप्ट्स कितना हो गया हमारा, 2100। सेम हमने यहाँ पर देखा है करंट अकाउंट में हमारे डेबिट साइड कितनी आइटम्स थी, टोटल 1200, और कैपिटल अकाउंट में 950। तो हमने क्या देखा, हमारा टोटल पेमेंट कितना हो गया, 2150। तो अभी हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमारे टोटल रिसिप्ट्स जो है 2100 है, मीन्स हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं, इनकम जो हमें 2100 है, और पेमेंट हमें करना पड़ रहा है कितना, 2150। तो यहाँ पर हमारा जो बीओपी वो बैलेंस में नहीं है, तो हमें इसे बीओपी को बैलेंस में लाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा बीओपी कैसा, डेफिशिट बीओपी हो रहा है। डेफिशिट यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे, डेफिशिट हमारे बीओपी 3 टाइप्स की फॉर्म में सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। डेफिशिट बीओपी होता क्या है, वैसे हम देख लेते हैं नॉर्मल, जिसमें हमारी पेमेंट हमें ज़्यादा करना पड़ रहा है और हमारे पास रिसिप्ट्स जो हैं वो कम आ रही हैं, तो ऐसे बीओपी को हम क्या बोलेंगे, डेफिशिट बीओपी। सरप्लस बीओपी होता है, सरप्लस बीओपी में क्या होगा, जिसमें हमारी पेमेंट कम होगी और रिसिप्ट्स ज़्यादा होगी। और बीओपी इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स जो हमारे इक्वल होंगे, तो यहाँ पर बीओपी इक्विलिब्रियम में होगा।
तो यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन्स, यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, 2 पॉइंट्स आते हैं। ये जो हम जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करी हैं अभी करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में, ये सारी ट्रांजेक्शन हमारी प्रॉफिट मोटिव के लिए थी। तो इन ट्रांजेक्शन्स को हम क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस आइटम्स बोलेंगे। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हमारी प्रॉफिट, ये सारी ट्रांजेक्शन जो अभी तक हमने करी हैं यहाँ तक, वो सारी ट्रांजेक्शन हमारी प्रॉफिट मोटिव के लिए थी, इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस आइटम बोलेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या देखा, हमारा जो अकाउंट था वो डिसबैलेंस है, मीन्स रिसिप्ट 2100 और पेमेंट हमारा 2150 है। तो इसको हमें बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 50 रुपीज़ हमें बोरो करना पड़ेगा। और 50 रुपीज़ जब बोरो करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो मीन्स हमारे पास दोनों चीज़ें इक्वल हो गई। यहाँ पर 2150 हो जाएगा, यहाँ पर 2150 है ही। तो यहाँ पर क्या करा, इसको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने बोरो करा, कितने रुपीज़? 50 रुपीज़ बोरो कर लिए, जिससे कि हमारा जो अकाउंट है वो बैलेंस हो सके। तो यहाँ पर जब गवर्नमेंट ने बोरो करा, इस लाइन से ऊपर, ये एक लाइन होती है, इस लाइन से ऊपर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की जा रही हैं, जो हमने अभी ट्रांजेक्शन्स देखी, वो सब प्रॉफिट मोटिव के लिए थी, इसीलिए हमने इसको क्या बोला? ऑटोनोमस आइटम्स बोला। वो ऑटोनोमस आइटम्स के अंडर में आएंगी। अब ये जो गवर्नमेंट बोरिंग की ट्रांजेक्शन है वो क्यों की गई है? अपने अकाउंट को बैलेंस करने के लिए। तो इस ट्रांजेक्शन को, इस आइटम को हम क्या बोलेंगे? अकोमोडेटिंग आइटम्स बोलेंगे, या फिर ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स बोलेंगे। तो जो ट्रांजेक्शन्स हमारी प्रॉफिट मोटिव के लिए की जा रही है इस लाइन से ऊपर, उसको हम बोलेंगे ऑटोनोमस आइटम्स। इसको हम अबव द लाइन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम। और जो ट्रांजेक्शन्स हमारे अकाउंट को बैलेंस करने के लिए की जा रही हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? अकोमोडेटिंग आइटम या फिर ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स। और ये बिलो द लाइन आइटम्स है, इसको हम बिलो द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं। क्लियर है? अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, क्या होता क्या ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। अभी हमने यहाँ पर देखा इस अकाउंट में जो भी इस ट्रांजेक्शन इस लाइन से ऊपर है वो सारी अकोमोडेटिंग आइटम्स होंगी, और जो ट्रांजेक्शन हमारी इस अकाउंट को बैलेंस करने के लिए की जाए उसको हम क्या बोलेंगे? अकोमोडेटिंग आइटम्स। तो ये था हमारा पूरा कैपिटल और करंट अकाउंट, मीन्स पूरा बीओपी अकाउंट हमने देखा होता कैसा है ये। नेक्स्ट इसमें हम, जैसे यहाँ पर देखो, अब नेक्स्ट हमारे इसमें टॉपिक आता है बीओटी, दैट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसको हम बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड्स भी बोलते हैं, विजिबल आइटम्स भी बोलते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड वैल्यू ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड। मीन्स बीओटी होता क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यहाँ पर सिर्फ किसकी बात की जा रही है? ओनली गुड्स की ट्रांजेक्शन्स जो होंगी, सिर्फ गुड्स की ट्रांजेक्शन्स जो होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे। मीन्स इसमें सिर्फ ये इंक्लूड होगा, यहाँ तक का जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो कौन से अकाउंट में आएगा? बीओटी अकाउंट में। बीओटी अकाउंट में सिर्फ हमारी जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो किससे रिलेटेड आती हैं? गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आती हैं। बीओटी हम निकालेंगे कैसे? डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड, जो एक्सपोर्टेड गुड्स हैं वो, उसमें से हम इम्पोर्टेड गुड्स को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बीओटी कैसे निकलेगा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इससे हमारा क्या निकलेगा? पूरा बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम्स ही इंक्लूड होंगे, इनविजिबल आइटम्स सर्विसेज वगैरह इंक्लूड नहीं होंगी। तो यहाँ पर पॉइंट्स आते हैं, जैसे मैंने बताया कि बीओपी भी हमारा 3 सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, ऐसे बीओटी में भी 3 सिचुएशंस क्रिएट होंगी। फर्स्ट है सरप्लस बीओटी। सरप्लस बीओटी का मतलब हमने एक्सपोर्ट जो है गुड्स का वो ज़्यादा करा है और इम्पोर्ट कम करा है, तो इस टाइम पे हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे, तो मीन्स हमारा बीओटी कैसा है? सरप्लस है। इक्विलिब्रियम बीओटी कब होगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड, जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है इक्वल होगी इम्पोर्ट ऑफ गुड्स की। मीन जितना हमने एक्सपोर्ट करा है गुड्स का उतना ही हमने इम्पोर्ट करा है, तो इस टाइम पे हमारा जो बीओटी वो कैसा है? इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। नेक्स्ट होगा डेफिशिएंट बीओटी। डेफिशिएंट बीओटी कब होगा? दैट मीन्स हमने अभी एक्सपोर्ट ज़्यादा कम किया है और इम्पोर्ट ज़्यादा करा है, तो इस टाइम पे हमारा जो बीओटी होगा वो कैसा होगा? डेफिशिएंट होगा। क्लियर है? ये 3 सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट इसमें हम एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, फिर अपना जो रेस्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो इसमें हमारा डिफरेंशिएट, जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंशिएट एग्जाम में आते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स यहाँ पर जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हमारी कंट्री की एक कंट्री के साथ हुई हैं वो सारी ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। सारी ट्रांजेक्शन्स आएंगी यहाँ पर
विजिबल इनविजिबल, इन्वेस्टमेंट इनकम, यूनिट ट्रांसफर, सब इनकम इसमें हमारी सारी ट्रांजेक्शन इंक्लूड होंगी। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। यहाँ पर कौन सी ट्रांजेक्शन इंक्लूड होंगी? सिर्फ गुड्स एक्सपोर्टेड, वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड ट्रांजेक्शन्स एंड वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। मीन्स यहाँ पर गुड्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स की जा रही है एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ, वो किस में आएंगे? हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड में। और यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वो सब आएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट में। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट, बीओपी इंक्लूड विजिबल इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, कैपिटल ट्रांसफर्स। सारी ट्रांजेक्शन इंक्लूड हो रही है, विजिबल भी, इनविजिबल आइटम्स हो गए, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हो गए, कैपिटल ट्रांसफर्स हो गए, ये सब आएगा हमारा बीओपी में। लेकिन बीओटी में सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन इंक्लूड होंगी? ओनली विजिबल आइटम्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन। जितनी भी विजिबल आइटम्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, मीन्स जो सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, वही आएंगे किस में? हमारे बीओटी अकाउंट में। नेक्स्ट है कैपिटल ट्रांजेक्शन्स। इट रिकॉर्ड कैपिटल ट्रांजेक्शन्स। जो हमारा बीओपी है वो कैपिटल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अभी हमने देखा बोरिंग्स और एसेट्स क्रिएट जो हो रही हैं वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी। लेकिन जो हमारा बीओटी है वो कैपिटल ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड नहीं करता। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट जो है हमारा बीओपी एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, इट इंक्लूड बीओटी। हमने देखा जो बीओपी है हमारा पूरा एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बीओपी में हमारा पूरा पार्ट आ रहे हैं, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, सब चीज़ें आ रही, कैपिटल, करंट अकाउंट, सब चीज़ें आ रही हैं। लेकिन बीओटी में बीओटी पार्ट है किसका? बीओपी का। जैसे कि हमने देखा ये वाला जो पार्ट है यही हमारा क्या है? बीओटी है। तो बीओटी हमारा एक नैरो कॉन्सेप्ट है। बीओटी इज़ अ पार्ट ऑफ बीओपी, लेकिन बीओपी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बीओटी। तो हमने क्या देखा? बीओपी कैसा कॉन्सेप्ट है? वाइडर कॉन्सेप्ट है, इट इंक्लूड बीओटी। बीओटी इंक्लूड होता है किसमें? बीओपी में। इट इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट, बीओटी हमारा नैरो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बीओपी ओनली। ये सिर्फ बीओपी का पार्ट है, क्योंकि बीओपी के अंदर में आता है हमारा बीओटी की ट्रांजेक्शन्स। क्लियर है? नेक्स्ट सेटलमेंट। अनफेवरेबल बीओपी कैन बी मेट बाय बीओटी। अगर हमारा बीओपी अनफेवरेबल है तो हम उसको कैसे मेट कर सकते हैं? बीओटी से। दैट मीन्स कि हम कुछ सेल या फिर हम क्या करेंगे? हम कुछ एसेट्स को या फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर लेंगे अपना, या फिर हमारा जो ट्रांजेक्शन है 1000 है यहाँ पर 1200 हो रहा है, तो यहाँ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इम्पोर्ट कर लेंगे गुड्स को, तो हमारा दोनों इक्वल आ जाएंगे। लेकिन अगर हमारा बीओटी अनफेवरेबल होगा तो वो हमारा बीओपी से मैच नहीं कर सकते, क्योंकि बीओपी तो पूरा ट्रांजेक्शन, सारी ट्रांजेक्शन इंक्लूड होंगी। तो सिर्फ एक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करके तो काम नहीं चलेगा गुड्स का, तो यहाँ पे तो हमें बहुत सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो जो भी अनफेवरेबल बीओटी होगा वो मेट नहीं कर सकते हम बीओपी से। लेकिन अगर बीओटी हमारा अनफेवरेबल है तो हम बीओपी से मेट कर सकते हैं। क्लियर है? ये डिफरेंस था हमारा बीओटी एंड बीओपी के बीच में। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम कवर अप करेंगे दैट इज़ कॉम्पोनेंट ऑफ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं और इनके डिफरेंशिएट्स देखेंगे। आज के लेक्चर में जो हमने कवर किया वो देख लेते हैं एक बार। पहले हमने देखा बीओपी अकाउंट होता क्या है, फिर हमने इसका पूरा अकाउंट देखा क्या क्या ट्रांजेक्शन्स इसमें आएंगी, फिर हम देखा कि एक कैपिटल अकाउंट होता है और एक हमारा करंट अकाउंट होता है, ये अकाउंट्स होते क्या हैं वो हमने देखा। नेक्स्ट फिर हमने आइटम्स देखे क्या क्या आइटम्स हमारे इंक्लूड होंगे बीओपी अकाउंट में, और लास्ट जो हमने टॉपिक देखा बीओटी। नेक्स्ट हमने देखा इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन बीओपी एंड बीओटी। सो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है रेस्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।